तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, कल्चर पढ़ाया था, संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति एक तरह से व्यवहार का तरीका, जैसे कि हर्स्कोविट्ज ने कहा था, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति सीखी जाती है, हस्तांतरित की जाती है। ठीक है, तो अगर तुमसे मैं कभी भी पूछूं संस्कृति है, ठीक है, तो संस्कृति को टाइलर ने ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता इनके माध्यम से भी परिभाषित किया है। हर्स्कोविट्ज ने बोला है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। कुछ समाजशास्त्री बोलते हैं कि जो संस्कृति है व्यवहार का एक तरीका है, जिसमें हम सीखते हैं किसको? संस्कृति को। संस्कृति सीखी जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती है, तो उन्होंने संस्कृति बोला है। आज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें लोगों को बताने जा रही हूं, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रकार। टाइप ऑफ कल्चर, मुख्य रूप से संस्कृति के दो प्रकार हैं, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। ध्यान से समझना। देखो, सारा खेल समझने का, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो किसी भी टॉपिक को तुम विस्तार से लिख सकते हो। मैंने बताया संस्कृति के मुख्य रूप से दो प्रकार है, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। हम कई बार कहते हैं मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें क्लास शुरू करने से पहले या इस टॉपिक को बताने से पहले एक दो एग्जाम्पल दे रही हूं। कई बार कहा जाता है ना, मनुष्य को मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेटेरियलिस्टिक चीजें मतलब रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, कार, घर, मेटेरियलिस्टिक। ठीक है, मटेरियल बोलते हैं जिनको, कि मनुष्य को मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, वो इसलिए कहा गया है कि ऐसा माना गया है कि मनुष्य जीवन जो होता है, मनुष्य जीवन जो होता है, हम कहते हैं ना, जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा उसका फल मिलेगा। ध्यान से सुनो मेरी बात। हमसे कहा जाता है, आदित्य सुनो मेरी बात, मैंने अभी बताया संस्कृति दो प्रकार की होती है, मेटेरियलिस्टिक, इसे बोलते हैं भौतिक, मतलब मटेरियल कल्चर। अभौतिक संस्कृति, नॉन मटेरियल कल्चर। मटेरियल मैंने क्या बोला है? मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागना, मतलब क्योंकि ऐसा माना जाता है ना तो हम इस पृथ्वी पर कुछ लेकर आए थे, ना हम यहां से कुछ लेकर जाएंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यहां पर आया है, और हम जैसे कर्म करेंगे उसका ऐसा प्रतिफल हमें मिलेगा। ठीक है, कई बार हम कहते हैं, बहुत से बच्चों को हम देखते हैं कि हम तो ऐसे करते हैं, ये बच्चा थोड़ी मेहनत करता है सक्सेस हो जाता है। कर्मा, द थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। वास्तव में कर्म होते हैं। अब तुम जैसे युवा पीढ़ी हो, थोड़ा बहुत नहीं मानोगे, तुम्हारे टाइम में शायद मैं भी ऐसी थी, नहीं मानती थी, लेकिन एक टाइम में आके, जैसे मैं कई बार तुमसे कहती थी, मैंने बहुत बार एग्जाम दिए, बहुत बाद में सिलेक्शन हुआ। थ्योरी ऑफ कर्मा, हम जैसे कर्म करेंगे उसका ऐसे फल मिलेगा। देखो, एक होता है कर्मा थ्योरी। कर्मा इन द सेंस, अगर मैं पद पे आ गई तो पद का कभी भी घमंड मत करो। ठीक है, चाहे मैं पीसीएस थी, चाहे मैं इस समय प्रोफेसर हूं, क्योंकि मुझे ना तो हम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। और यदि मैं डिस्टेंस मेंटेन कर लूं कि अमीर गरीब, ऊंचा पद और नीचा पद, और ये स्टूडेंट है, मैं प्रोफेसर हूं, नहीं। कर्म कहते हैं कि व्यवहार अच्छा रखो, कमाई करो। किस चीज की कमाई करो? व्यवहारों की कमाई करो। क्या कमाओ? व्यवहार कमाओ। क्या जाएगा तुम्हारे साथ? व्यवहार जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागना, क्योंकि हमारा व्यवहार, हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं, और हमारा कर्म और हमारा व्यवहार ही हमारे साथ जाएगा। कोई भी धातु की चीजें, रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, सोना, धन, दौलत, सब यहीं रह जाएंगे। इसलिए मटेरियल चीजों के पीछे नहीं भागना। उसी के संदर्भ में आज मैं तुम्हें संस्कृति के प्रकार बताने जा रही हूं। संस्कृति, मैंने ये सब क्यों बताया? क्योंकि मैंने बताया ना, अगर हम साइकोलॉजिकल तरीके से उदाहरण के साथ पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आएगा, वरना तुम्हें इसके प्रकार समझ ना पाते। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया, देखो, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा तुमसे संस्कृति के प्रकार बताओ, तुम बताना संस्कृति दो प्रकार की होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति।
मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर। देखिए, भौतिक संस्कृति कहते हैं जिन वस्तुओं को, जिनका आविष्कार मनुष्य ने किया है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, एरोप्लेन हो, बस हो, कार हो, ये चौक हो, पेन हो, जितनी भी मेटलिस्टिक चीजें दिखती है, कुर्सी, मेज, पंखा, सब कुछ, मोबाइल फोन, किसमें आते हैं? भौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति मतलब जिन चीजों का आविष्कार मनुष्य ने किया है, जिन वस्तुओं का अधिक आविष्कार मनुष्य ने किया है, जिसको हम देख सकते हैं। भौतिक मतलब मोबाइल है हमारे पास, देख सकते हैं, ठीक है, पेन है, लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन है, कपड़े धो सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वस्तुओं की श्रेणी में आती है। इनको हम कहते हैं भौतिक संस्कृति। मटेरियल कल्चर, मटेरियल बोला ना, रुपया, पैसा, कार, घर, किसमें आता है? मटेरियल कल्चर में, भौतिक संस्कृति में। किसमें? भौतिक संस्कृति में, ध्यान रखना। अभौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? अभौतिक संस्कृति कहते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। बिल्कुल, क्या? जैसे विश्वास, व्यवहार, कर्म, प्रथाएं, आस्था, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, ठीक है, विश्वास, भाषा, नैतिकता, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम सीखते हैं। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर हमारे धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, ये हमें सिखाई जाती हैं। ये मटेरियल नहीं है। मैंने अभी अभी तुमसे कहा, मनुष्य जो मेटलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि मेटलिस्टिक चीजें साथ नहीं जाएंगी। कोई तुम्हारी BMW तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाएगी। तुमने सोना वोना खरीदा, हीरे के जवाहरात खरीदे, वो साथ नहीं जाएगा। जाएगा तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कर्म। कर्मा की थ्योरी होती है। कर्मा देखो, थोड़ा सा यहां हल्का सा बताऊंगी। संचित, प्रारब्ध और क्रियमण। संचित, प्रारब्ध, क्रियमण, ये थ्योरी ऑफ कर्मा है। देखो, संचित कहते हैं जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए थे, जो हमारा पिछला जन्म था उसमें मैंने जो कर्म किए थे, चाहे वो बुरे किए थे चाहे वो अच्छे किए थे। ध्यान से समझिए मेरी बात। संचित कहते हैं जो मेरा पूर्व का जन्म था, उस जन्म में मेरे द्वारा जो कर्म किए गए थे वो मेरे हैं संचित। फिर से रिपीट करिए, संचित। पूर्व में जो मेरा जन्म था, इस समय तनु मैम नहीं, क्या पता मैं पिछले जन्म में क्या थी और मैंने क्या कर्म किए थे, ठीक है, तो वो उन कर्मों को कहा गया संचित। प्रारब्ध, इस समय जो मुझे पूर्व जन्मों का फल मिल रहा है, जो मुझे इस समय तनु मैम बनी है, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण बनी है। अब मैं कहने लगूं कभी कभी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो मेरा प्रारब्ध है। अब हो गया तो शायद मैंने पहले कुछ कष्ट किसी को दिए होंगे, उसके बाद मेरे साथ मैंने अच्छा किया होगा, तो मेरे साथ अब अच्छा हो रहा है, तो ये मेरा प्रारब्ध है, ठीक है। संचित, पूर्व जन्म में किए गए कर्म। प्रारब्ध, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल जो मैं अब भोग रही हूं। क्रियमण, जो अगले इस जन्म के जो कर्म है, अब जो मैं कर्म कर रही हूं जिसका फल मिलेगा मुझे अगले जन्म में, वो है क्रियमण। संचित, प्रारब्ध और क्रियमण। क्या? संचित, प्रारब्ध और क्रियमण। समझ में आ गया ना? तो मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मेटलिस्टिक चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि मेटलिस्टिक चीजें क्या होती है? क्षणभंगुर और नश्वर। मतलब हमें मेटलिस्टिक चीजें, कार है, जवाहरात कोई चुरा के ले गया तो हमें मेरी ज्वेलरी खो गई, क्या होगा अब? तो जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। कार है, कुछ हो गया तो जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। हमारे साथ तो हमारे कर्म जाएंगे, क्योंकि ऐसे वहां पे बही खाता होता है हमारा, उसके अनुरूप क्या होगा? हमें फल मिलेगा। कौन सी योनि में भेजना है, कौन सी हमें वो मिलेगी, और क्या फल मिलेगा, कितने कष्ट आए हिस्से में, कितनी खुशियां आई इस हिस्से में। तो बही खाता तो ये है हमारा। बही खाता हमारी कार, जवाहरात, ये सब नहीं है। बही खाता है हमारे कर्मा, हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। तो भौतिक संस्कृति कहते हैं उन सभी
वस्तुओं को जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको अपनाने से बहुत से लोग कहते हैं ये तो बहुत मॉडर्न है, कार से जाते हैं, एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, तो भौतिक संस्कृति। ठीक है। नॉन मटेरियल कल्चर मतलब अभौतिक संस्कृति, ज्ञान, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, हमारे कर्म, धार्मिक विश्वास जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, हाँ आत्मीकृत करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। सोशलाइजेशन अभी आगामी चैप्टर्स में मैं तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, वो है सोशलाइजेशन। तो उन सब चीजों को हम समाजीकरण के द्वारा सीखते हैं। समाजीकरण के द्वारा, जैसे हमारी माता जी, हमें किसने पूजा करनी सिखाई घर में? हमें कोई ट्रेनिंग दे गई? हम देखते हैं, अच्छा हमारी दादी घंटी क्यों बजा रही है, ऐसे भगवान जी के आगे ताली क्यों बजा रही है, तो छोटे बच्चे ओम जय जग तुतलाती भाषा में बोलने लगते हैं। ठीक है। ऐसे ही जब बच्चे देखते हैं कि नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो भी देखते हैं, कॉपी करते हैं। तो सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम सीखते हैं। तो उन सभी नियम, विश्वास, प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक विश्वास जिनको हम सीखते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, उसे कहते हैं अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति मतलब हम उनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ आत्मीकृत करते हैं, अपने व्यवहार में शामिल करते हैं। समझ में आया? संस्कृति के दो प्रकार हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। अब एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इन दोनों में अंतर बताइए। भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति में अंतर। अंतर वही हमेशा की तरह मैं तुमसे कहती हूं, रटना मत, समझ के लिखना। अपनी नॉलेज के लिए भले ही पॉइंट्स भले ही लिख लेना, लेकिन तुम इसको समझना, रटना मत। जैसे इन दोनों में अंतर, पहला, भौतिक संस्कृति को हम देख सकते हैं, तो ये हुई मूर्त। अभौतिक संस्कृति में हम देख नहीं सकते। भौतिक संस्कृति के अंदर होते हैं आविष्कार, वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, तो वो क्या होती है? मूर्त। और अभौतिक संस्कृति में जितने भी नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, हम इनको देख नहीं सकते, ये क्या होंगी? अमूर्त। तो भौतिक संस्कृति मूर्त होती है और अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। ये मूर्त होती है और ये अमूर्त होती है, पहला अंतर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं, देखो जितने भी आविष्कार होते हैं, जब तुम्हारा जन्म हुआ, या मैं अपनी बात बताऊं, हमारे टाइम में टेलीफोन तार वाले चलते थे, ठीक है, डायल वाले वो, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बटन वाले आए, फिर धीरे धीरे क्या, कोडलेस आए, एक एरियर एंटीना लगा रहता था, फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन आ गए। अब आप देख सकते हैं मोबाइल फोन ने इतने ज्यादा आविष्कार हो गए, माइक्रोचिप लगने लगी कि उसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे इनबिल्ट रहते हैं। तो कहने का मतलब इतना है, भौतिक संस्कृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं बड़ी तेजी से होते हैं। सुनो मेरी बात, जितने भी आविष्कार बड़ी तेजी से बढ़े हैं। कंप्यूटर पहले कैसा था, आज लैपटॉप में तब्दील हो गया। वस्तुएं जितनी भी बनती हैं, पहले हाथ से पीसते थे चक्की, फिर हम चक्की बड़ी बड़ी होने लगी, आजकल हम घरों पे चक्की रखने लगे। मैंने एक छोटी पोर्टेबल चक्की रख रखी है, और तो मैं गेहूं क्या करती हूँ, मेरे गेहूं, हल्दी वल्दी सब उसी में पिस जाती है, मुझे उस पे जाना नहीं पड़ता। यानी आविष्कार, कितने आविष्कार हो गए। तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। अभौतिक संस्कृति चूंकि नियम, विश्वास, धार्मिक विश्वास, इनको बदलने में समय लगता है, ये जल्दी से नहीं बदलते हैं, और लोग जल्दी से इनको परिवर्तित रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। तो अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन होते हैं धीमी गति से होते हैं, समझे। भौतिक संस्कृति मतलब जितने भी आविष्कार होते हैं, ठीक है, पहले पेन, पंख होते थे कबूतर के, मोर के, स्याही में डुबो डुबो के उससे लिखा जाता था। फिर लकड़ी की कलम आने लगी, फिर पेन पेंसिल का आविष्कार हुआ, और आजकल आप देख सकते हैं मोबाइल में ही टाइप कर दो फटाफट, लिखने की चिट्ठी लिख सकते हैं हम। चिट्ठी से पहले तो हमारी मेल पहुंच जाएगी पल भर में। रहते जो हमारी भौतिक संस्कृति होती है, अभौतिक संस्कृति, इसमें परिवर्तन तीव्र गति से होता है, तेजी से। जितनी गति से हमारी टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा रेस कर रही है, रोज नए परिवर्तन आ जाते हैं।
जबकि अभौतिक संस्कृति हमारे नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं ये जल्दी से नहीं बदलती है। तो भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है तीव्र गति से, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है धीमी गति से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति का संबंध होता है हमारे बाह्य जीवन से। बाह्य कहते हैं जैसे हम कार में चले गए, ठीक है, हमारी यात्रा सरल हो गई, चिट्ठी भेजनी थी तो हमने ईमेल भेज दी, हमारा काम सरल हो गया, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल गए, आसानी से हमारे सहूलियत मिल गई। तो इसका संबंध होता है हमारे बाह्य जीवन से, जो हमारे काम को आसान करता है और हमें कंफर्ट जोन में भेज रहा है, आराम वाले जोन में। अभौतिक संस्कृति में नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, कर्म, थ्योरी ऑफ कर्म बताया मैंने अभी अभी आपको, संचित, प्रारब्ध, क्रियमंड, जिसका संबंध होता है हमारे आंतरिक जीवन से। हम आंतरिक जीवन मतलब हम सोचते हैं नहीं, कई बार हम गलत और सही हम सोचते हैं ये गलत है या सही है, देखिए, और होता भी है। जैसे हमें कुछ काम है, हमें पैसों की जरूरत है, वही यहाँ पे समाजीकरण के सिद्धांत आ जाएगा सिगमेंट फ्रायड का। एक होता है गलत तरीके से अपनी जरूरत को पूरा कर लेना, अरे छोड़ो मम्मी से क्या मांगना, उठा लेके चलता हूँ, काम है मेरा। दूसरा होता है सही तरीके से, मम्मी मुझे ऐसे जाना है, ये किताब लेनी है, मुझे पैसे दे दो, दूसरा तरीका। तो कहीं ना कहीं भौतिक संस्कृति का जो संबंध होता है हमारे बाह्य जीवन से होता है, क्योंकि इसमें वो आविष्कार हैं जिनको हम यूज करते हैं, चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे कार हो, एरोप्लेन हो, चाहे पेन ही क्यों ना हो, तो उसका संबंध हमारे बाह्य जीवन से है। अभौतिक संस्कृति में आते हैं नियम, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, नैतिकता, कर्म, जिनका संबंध होता है हमारे आंतरिक जीवन को, जो हमारे आंतरिक जीवन को, हमारे दिमाग को शुद्ध करते हैं, जो हमारे दिमाग को शांत करते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो भौतिक संस्कृति का संबंध होता है हमारे बाह्य जीवन से और अभौतिक संस्कृति का संबंध होता है हमारे आंतरिक जीवन से। दोबारा से बताओ, भौतिक संस्कृति का संबंध किससे होता है? बाह्य जीवन से, और इसका आंतरिक जीवन से। सारे एक एक पूछूंगी तुमसे मैं, ठीक है। फिर धीमी गति से हो गया शीघ्र ध्याय। जितने भी भौतिक, जितने भी आविष्कार होते हैं, प्रथाएं, ये सब चीजें होती हैं, इनको हम जल्दी से सीख लेते हैं। सबके पास मोबाइल दिख जाएगा, ठीक है। जितनी भी सुख सुविधाएं या जितने भी चीजें आती हैं, हम उन्हें जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि पहले जो मोर के पंख से लिखते थे, उसके बदले अब पेन से लिखने लगे, तो पेन हमारे लिए इजी है, हर हाथ में पेन आ गया लिखने के लिए। फिर मोबाइल फोन आया तो हम टाइप ही करने लगे, पेन भी छोड़ो, फटाफट मैसेज लिखा, भाई कहा तो ठीक है, इतनी जल्दी से आ जा, लिखा और घट जवाब खट इधर। पता चल रहा पहले लिखते लेटर, फिर वो लेटर जाता, जाने के बाद आता, तब तक पता नहीं समय बीत चुका होता। कहने का मतलब जितनी भी भौतिक चीजें हैं, चाहे जितने भी आविष्कार हैं, हम उन्हें बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सीखते हैं। जबकि अभौतिक संस्कृति के जो पाठ हैं, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, हम जल्दी से उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं, धीमी गति से करते हैं। जल्दी से विश्वास ही नहीं होता हमें। हमारे धार्मिक विश्वास, धर्म गुरु हमें समझाते रहेंगे, पर हमारी बुद्धि में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं, हम पूजा करना देखते हैं, फिर हम सोचते हैं तीज तिहार उत्सव का क्या महत्व है, हम संस्कार क्यों कर रहे हैं, हम अंत्येष्टि संस्कार का आयोजन क्यों कर रहे हैं, बच्चे का मुंडन क्यों किया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को देखते हैं, कुछ अच्छी चीजों को सीखते हैं, फिर हम उस पर विश्वास करने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम समाज के सदस्य हैं तो हमें ये सीखना पड़ेगा, तो हम उसको ग्राह्य कर लेते हैं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं करते, बहुत धीरे धीरे करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है भौतिक संस्कृति बहुत जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं हम, जबकि अभौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भौतिक संस्कृति की जो होती है माप बहुत सरलता से हो सकती है। भौतिक संस्कृति माप मतलब मेजरमेंट, कोई मेजरमेंट मतलब कोई स्केल से मापना नहीं,
मतलब हम चीजों को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मोबाइल कितना यूटिलाइज है, कितना इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल का, यूजफुल है तुम्हारे लिए कैसे? सोशल मीडिया। ठीक है, और किस किस चीज में इस्तेमाल करते हो? अच्छी चीजों में, पढ़ने में करते हो? अच्छा, वेरी गुड। और ट्रांजैक्शन करते हो पैसों की? कहीं पैसे नहीं हुए तो फटाफट मोबाइल से गूगल पे कर दिया। तुम्हें तो मुझे याद दिलाना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है तुम सब भूल जाते हो। और क्या क्या करते हो? न्यूज देखते हो, वेरी गुड। और बोलो, शॉपिंग भी कर लेते हो कभी कभी, कुछ बाजार नहीं जाना हुआ तो शॉपिंग ही कर लिया ऑनलाइन। और क्या करते हो? पिज्जा है, पिज्जा ऑर्डर कर दिया, खाने का मन हुआ कि भैया पिज्जा ही मंगा लो। और देखो, बीमार हो गया तब कंसल्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल सही कहा। मेरे पास एक ऐप है, मैंने जैसे पॉलिसी ले रखी है, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती, मैं सीधा ऑनलाइन रजिस्टर करती हूँ, तो वो मुझे अलग अलग डॉक्टर मिल जाते हैं और फ्री में कंसल्टेशन होता है कि मेरा ऐसी तबीयत खराब है। तो देखो, आज माप किसे कहते हैं? मैंने तुम्हें अभी बोला कि भौतिक संस्कृति की माप की जा सकती है। माप बोलते हैं मेजरमेंट, ऐसे मेजरमेंट नहीं कि इसकी क्या उपयोगिता है, ये यूजफुल है। अच्छा, जो रेलगाड़ी बनी, कार बने, ये हमारे लिए यूजफुल है कैसे? अच्छा, जल्दी पहुंच जाते हो, टाइम बच जाता है, वेरी गुड। तो इसे बोलते हैं माप करना। माप मतलब लंबी चौड़ी मापना नहीं, मेजरमेंट करना कहते हैं कि हमारे कितने उपयोगी है। जो हमारा मोबाइल आया, हमारे अब हम इससे पढ़ सकते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं तो अब ऑनलाइन होने लगी, ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं, किसी को पैसे भेज सकते हैं। तो इसे कहते हैं भौतिक संस्कृति के जितने भी पार्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उसकी सरलता से माप की जा सकती है। माप इन द सेंस जो मैंने बताया कि वॉशिंग मशीन है, वो मेरी कितनी यूजफुल है, इससे मेरा समय बचता है, मैं जल्दी कॉलेज पहुंच आती हूँ। ठीक है, फिर कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं क्योंकि इसमें पूरा स्पिन हो जाते हैं, कपड़े इजीली सूख जाते हैं। तो भौतिक संस्कृति में जितने भी आविष्कार हैं, उनकी माप क्या होती है? सरलता से की जा सकती है। लेकिन अभौतिक संस्कृति, ज्ञान, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, इसके मन में क्या है? धार्मिक विश्वास के प्रति मोहन के मन में क्या है? नैतिकता के बारे में आदित्य क्या सोचता है, मैं जल्दी से जान नहीं पाऊंगी। जैसे हमने तुम्हें बता दिया मोबाइल की कितनी उपयोगिता है, तुमने सबने बता दी। अब मैं कहूंगी नैतिकता कहते हैं, नैतिक शिक्षा कहते हैं ना, मोरल एजुकेशन, जैसे उदारता, ईमानदारी, देशभक्ति, कर्तव्य परायणता, ये सब हमारी नैतिकता है। इनकी क्या उपादेयता है? ये क्या रोल अदा करती है हमारे जीवन में? कई बार हम लोग कहने लगे कि नहीं, ईमानदारी कैसी ईमानदारी, एक डिपार्टमेंट में बैठ के घूस मांग रहे हैं, एक सर्टिफिकेट बनाने का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में घूस मांग रहा है, तो ये कैसी ईमानदारी है? मैं ईमानदारी को नहीं मानता। तो वहां तुम्हारा सोचना अलग हो गया। और एक तरफ मैं अगर या तुमको कोई और कहे नहीं कि ईमानदारी तो होती है, अगर मैं सबकी तरह करने लगूं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसकी माप करना बहुत कठिन होता है। हम नहीं माप सकते कि किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई अपने धर्म के प्रति कितनी निष्ठा रखता है, कोई देश के प्रति कितनी निष्ठा रखता है। देशभक्ति को हम नहीं नाप सकते। ठीक है, 26 जनवरी 15 अगस्त को देशभक्ति फूट फूट कर उमड़ कर निकलती है सबके स्टेटस पे, और झंडे, और ये भारत माता की जय सबकी, लेकिन बाद में पूरे साल देशभक्ति कहां चली जाती है। तो इसको कहने का मतलब हम सरलता से माप नहीं सकते। तो भौतिक संस्कृति के तत्वों को सरलता से मापा जा सकता है, अभौतिक संस्कृति को मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भौतिक संस्कृति बहुत सरल है क्योंकि इनको इजीली माप सकते हैं। जितने भी तत्व, जितने भी आविष्कार, वस्तुएं हैं, ये बहुत इजी हैं क्योंकि हमारे सामने हैं। हमें पता है पेन क्या काम करता है, मोबाइल क्या करता है, पंखा किस चीज का काम करता है, ये सब हमें पता है। तो ये बहुत इजी है, सरल है। जबकि अभौतिक संस्कृति, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, ये जटिल हैं, इनको इजीली हम समझ नहीं सकते। आज मैं तुमसे पूछने लगूं
कि तुम बताओ तुम्हारी प्रथाएं तुम कितना मानते हो और प्रथाएं क्या होती हैं, तो तुम बता भी नहीं पाओगे काफी कुछ, है ना, क्योंकि इनको इतना समझना आसान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैं कहने लगूं, चलो अच्छा मोबाइल में मुझे गाना सुना दो एक ये वाला, तुरंत सब निकाल के सुना दोगे। फिर मैं कह दूंगी मेरी 2 अच्छी सी फोटो खींच दो, अभी खींच दोगे। वही मैं कहने लगूंगी अपने रीति रिवाज बताओ क्या होते हैं, कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, थोड़ा कठिन है। तो भौतिक संस्कृति सरल होती है क्योंकि हम वस्तुओं को देख रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपनाने से हम आधुनिक कहलाते हैं। अभौतिक संस्कृति जो होती है जटिल होती है, समझना कठिन है और विश्वास इतनी जल्दी हो भी नहीं पाता। और मैं तो आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करती हूं। देखो आज मैं इस क्लासरूम में तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं, अब भी बता चुकी हूं, हमारे दादी बाबा के पास वो सब सीक्रेट हैं कि जो आगे आने वाले समय में विलुप्ति के कगार पे हैं। पहले कैसे इलाज होता था, पशुओं का कैसे इलाज होता था, हम अपने बुखार, डॉक्टर नहीं थे पहले, कैसे करते थे, दूर दराज के कहां बहुत दूर डॉक्टर हुआ करते थे, वैद्य होते थे, जड़ी बूटियों का उन्हें ज्ञान होता था। जैसे दादी कहती थी अच्छा चोट लग गई, पैर छिल गया, ऐसा कर उस पत्ती को पीस के लगा ले। कौन सी पत्ती को, क्या तुम जानते हो? कुछ बच्चे जैसे मोहन ने कल मुझे बताया कि मैडम एक ये जो पेड़ है इसको यदि जानवरों को खिलाते हैं तो जानवरों को क्या हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। तो ये हमें सहेजने की जरूरत है, जो हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे बड़े लोगों के पास ज्ञान का जो भंडार है उसे आज हमें सहेजने की जरूरत है, क्योंकि आज ये विलुप्ति के कगार पर है। समय रहते हैं अगर हमने इसको ना सहेजा तो ये सब विलुप्त हो जाएंगे। कैसे? वो लोग मर जाएंगे तो उनके साथ वो ज्ञान भी चला जाएगा। तो हमें लिखने की जरूरत है, अपने रीति रिवाज पूछना जाके, कौन कौन से त्योहार बनाते हैं, किस देवता की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं उस देवता की पूजा, उसका क्या महत्व है, ये सब चीज जानो। मैं तुमसे कहती हूं अपनी सारा टाइम मोबाइल में मत बताओ, कुछ चीज सर्च करने में लगा दो। जितने भी बड़े लोग मिले, मैं तो तुम बच्चे से भी पूछा, मोहन ने मुझे कल तुरंत जवाब दिया, मैंने तुरंत इससे पूछा, फोटो खींची उस पेड़ की, घर जाके मैंने डायरी में नोट किया बेटा। तो मैं बल्कि इससे पूछने वाली थी उसका नाम मुझे पेड़ का अच्छे से पता चल जाए तो पूछ के बताना। तो ये सब चीज हमें जानने की जरूरत है, समय रहते सहेजने की जरूरत है, क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पर है और ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को हमें बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अंतर है इसका जो मूल्यांकन होता है, बहुत सरल कर सकते हैं। मूल्यांकन कहते हैं असेसमेंट, असेसमेंट बोलते हैं मूल्यांकन को। मतलब भौतिक संस्कृति में जितने भी है कि मोबाइल फोन हमारे कितने काम आ रहा है, वॉशिंग मशीन कितने काम आ रही है, हमें पता है कितने काम आ रही है, इन्होंने हमारा जीवन आसान कर दिया है। जबकि इसका असेसमेंट कि हमारे विश्वास, धर्म, नैतिकता, देशभक्ति जल्दी से हम नहीं कर पाएंगे। इसका असेसमेंट बहुत मुश्किल है, मूल्यांकन बहुत कठिन है इसका। तो ये है भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, इन दोनों में अंतर। तो ध्यान रखना भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर को।